हेलो नमस्कार। क्या हालचाल आप सभी के। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जिसका भी एग्ज़ाम नज़दीक है तो वो दिन रात मेहनत कर रहा होगा। अब की बार कुछ करके दिखाना ही है, ठीक है, मोहल्ले वाले को और उसको भी दिखाना है। वो यही बोल के गई थी ना कि तेरा सरकारी नौकरी में नंबर नहीं आया तो मैं जा रही हूँ। बैंक पीओ के पास चली गई वो, उसको तो भाई बैंक क्लर्क मिल गया। अब उसको दिखाना है कि भाई हम भी कम नहीं हैं, ठीक है, उसको ही दिखाना है ना। और मोहल्ले वाले को भी बताना, भाई मोहल्ले वाले में थोड़ी सी हमारी भी इज्जत हो जाएगी। हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मोहल्ले वाले भी हमारी थोड़ी सी रेस्पेक्ट करेंगे कि भाई लड़का जो है वो सरकारी नौकरी वाला है, भाई पंगा मत लो इससे। सरकारी नौकरी की बड़ी पूछ हो रही है आजकल, सरकारी नौकरी का ट्रेंड चल रहा है भाई, ठीक है। तो देख लो, लग जाएगी तो उसको भी बड़ा पछतावा होगा, यार इसको छोड़ के ना गलती कर दी मैंने। सीजीएल में इनकम टैक्स है तुम्हारा भाई। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है इस चीज़ का, अगर कोई लड़की लड़के को छोड़ के चली जाती है तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है कि यार मतलब उसको दिखाना है, मतलब अब की बार तो लगना ही है, मतलब ठीक है, उसको भी पता लगना चाहिए कि भाई क्या चीज़ है। ऐसा लड़कों का थोड़ा सा होता है। तो किसी को भी आप मोटिवेशन मान सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिनके साथ में ऐसी घटना नहीं हुई है वो अपने माँ बाप का चेहरा देखकर भी मोटिवेशन मान सकता है कि उनको भी कुछ, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब पेरेंट्स पे जब बात आ जाती है ना तो मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, आगे कुछ बोल नहीं पाता हूँ। बताऊँगा कभी कहानी आपको, ठीक है, हमारी भी कहानी आपके सामने आएगी किसी दिन, तब खुल के बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए आप तो बस मोटिवेट रहो। चलो देखो शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा मैंने ज्ञान दे दिया है क्लास शुरू होते होते ही। आज मतलब बढ़िया क्लास होने वाली है, मतलब थोड़ा सा लग्जरी सवाल आने वाले, एकदम टॉप मोस्ट सवाल आने वाले हैं जिनके एग्ज़ाम में छपने के चांस रहते हैं। तो मैंने आपको क्लास शुरू होने से पहले थोड़ा मोटिवेट कर दिया है। तो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, एक छोटा सा सवाल आपके सामने है। सवाल पे हम बाद में बढ़ेंगे, पहले आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ और जो कॉन्सेप्ट है वो हम सवालों के साथ में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, मैंने कहा कि एक जो संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या है ए है, ये कुछ भी हो सकता है। ये जो संख्या है दो चीज़ों को गुणा करने पे आती है, एक्स और वाई को जब गुणा किया जाएगा तो आपके पास में ए आएगा। अब किसी ने बोल दिया कि ये जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, ये जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, फिक्स है। तो मैंने क्या किया, ए को, एक्स को मैंने a% बढ़ा दिया और y को मैंने b% बढ़ा दिया। अच्छा, ये फिक्स वाला मैं बाद में करवा दूंगा, पहले तो आप इतने देख लो भाई। दो संख्याओं को गुणा करने पे मेरी तीसरी क्वांटिटी आती है a। एक x को मैंने a% बढ़ा दिया और y को मैंने b% बढ़ा दिया। तो आपको बताना है कि इस a के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस ए के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा वो बताना है। तो इसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए पी बाई 100। इतना परसेंट इसके ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस ए पी बाई 100, इतना परसेंट इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। इफेक्ट कितना पड़ेगा, इतना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से नहीं आया उस पर हम बात करने वाले नहीं है, क्योंकि आपको तो केवल एग्ज़ाम पास करना है ना भाई, कोई मैथ का मास्टर तो बनना नहीं है कि आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये फॉर्मूला कहाँ से आया इस पे हम बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में ना तो सीजीएल में ना बैंक पीओ में ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। बस आपको इस फॉर्मूले का यूज करना आना चाहिए कि फॉर्मूले से सवाल कैसे होते हैं, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम इस पे बात नहीं करने वाले हैं कि फॉर्मूला कहाँ से आया,
फिर कभी बताऊंगा अगर कभी मौका मिला तो कि फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, चलो देखो, तो मैंने क्या किया, x को मैंने a% बढ़ाया, मैंने y को b% बढ़ाया, तो जो a पे इफेक्ट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। ठीक है, अगर आप बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और अगर आप घटाओगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। a% बढ़ाया, b% बढ़ाया तो प्लस प्लस आएगा, और अगर कहीं आप घटाओगे तो माइनस आ जाएगा। अभी सवाल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो एक तो हमारी ये बात हो गई। दूसरी बात आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे दो संख्याओं को गुणा करने पे कोई फिक्स वैल्यू आ रही है, ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो जब ये फिक्स होता है, ये हमारा जब फिक्स होता है, तब इन दोनों का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे मैंने बोल दिया, यहाँ मैंने बोल दिया 10 बराबर 2 इंटू 5, यहाँ पे मैंने बोल दिया 10 बराबर 10 इंटू 1। तो आप देख लो, इन दोनों को गुणा करने पे 10 आ रहा है, इन दोनों को गुणा करने पे 10 आ रहा है, तो ये क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो अनुपात होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। जैसे मैंने 2 और 10 का अनुपात निकाल दिया, और मैंने 5 और 1 का अनुपात निकाल दिया, तो इनका अनुपात कितना आ गया, 1/5, और इनका अनुपात कितना आ गया, 5/1। तो ये जो अनुपात है एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। समझ रहे हो ना बात को। चलो अब सवाल देख लो। तो सवाल में बोला गया है कि x y के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता है तो y के मान में परसेंट परिवर्तन क्या है। तो भाई व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि इनका जो अनुपात होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। जैसे ही तुम x को बढ़ाओगे तो y घट जाएगा, और अगर तुम x को घटाओगे तो y बढ़ जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है। तो इनका जो अनुपात है वो एक दूसरे का उल्टा होगा। तो आपने कहा सर जो x है इसका अनुपात कितना है, 37.5% बढ़ा दिया। 37.5% का मतलब होता है 3/8। तो ये पहले 8 था, तो आपने कितना कर दिया, 3 बढ़ाने का मतलब 11 कर दिया। तो y का अनुपात कितना हो जाएगा, 11/8 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 11 था, अब 8 हो गया, तो कितना कम हो गया भाई, 3 कम हो गया 11 पर। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। 3/11 इंटू 100 कितना आ जाएगा, देखो मैं बताता हूँ। 1/11 का मतलब होता है 9.09%। तो 3 से गुणा करूँगा तो 3/11 का मतलब कितना आ जाएगा, 27.27%। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया 27.27%। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम इस पे सवाल करने वाले हैं, इस फॉर्मूले पे। तो दूसरा सवाल फेंक दूँ मैं, क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। अरे भाई किसी को भी कोई डाउट नहीं है, कोई भी बॉडी, एनी बॉडी एल्स, किसी भी बॉडी को अगर कोई डाउट है तो हमसे वो आस्क कर सकता है। डेड बॉडी को भी अगर डाउट है तो वो भी हमसे सवाल पूछ सकती है। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाए। देखो भाई सवाल नंबर 2। लो भाई सवाल नंबर 2 देखो, एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि कर दी और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी कर दी, तो वस्तु पर खर्च की गई राशि में परसेंट कमी या वृद्धि क्या है वो बताना है। तो यहाँ पे देखो, हम जो राशि निकालते हैं, जो खर्चा निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं। तो आपने कहा सर जो खर्चा होता है, खर्चा वो कैसे निकलता है, मूल्य को कीमत भी बोल सकते हैं। अगर मूल्य को हम खपत से गुणा कर दें तो हमारे पास में खर्चा आ जाएगा। मान लेते हैं किसी वस्तु का, जैसे चीनी है, चीनी 50 रुपये किलो है भाई, तो मूल्य हो गया 50 रुपये किलो, और आपने 10 किलो चीनी खरीद ली खपत, तो खर्चा कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो वही बात सवाल में बोल रखा है। सवाल में ये बोल रखा है कि वस्तु की कीमत में मैंने 36% की वृद्धि कर दी भाई, कीमत में 36% की वृद्धि कर दी, और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी कर दी, खपत में 30% की कमी कर दी। तो आपको बताना है कि खर्चे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि इस पे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये बताया था। तो देखो a कितना हो गया 36, b कितना हो गया -30,
ये आ जाएगा +36 इंटू -30/100। तो 36 - 30 कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा, देखो माइनस का आएगा, 0 से 0 कट गया, 36 को 3 से गुणा करेंगे, 36 दिया 108। अगर 108 में 10 का भाग दिया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 10.8 आएगा, 10.8। अब 10.8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4.8। तो भाई 4.8% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो वस्तु पर खर्च की गई जो राशि है उसमें 4.8% की कमी हो जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो कैसा लगा। तो इस फॉर्मूले का यूज कर लोगे किसी भी सवाल के अंदर। ऐसे में बहुत सारे सवाल करवाने वाला हूँ, अभी टेंशन मत लो। अभी अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो दूसरे सवाल से समझ में आ जाएगा। तो इस सवाल को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो हो गया ये फॉर्मूला। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा जो तरीका है वो मेन कॉन्सेप्ट है, वो हम कैसे लगाएंगे तो वो अगले सवाल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। सवाल नंबर 3 देखो। लो भाई सवाल नंबर 3 देखो। एक चावल की कीमत में, भाई चावल भी एक है, वाह, एक चावल की कीमत बात कर रहा है, एक ही चावल है बस, वाह वाह। देखो भाई ठीक है, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक आदमी चावल पर अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। खर्च के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उसे चावल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए, यह आपको बताना है। तो एसएससी के किसी एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, 2022 में आया हुआ सवाल है। तो करते हैं। तो आपने कहा सर जो कीमत होती है, जो खर्चा होता है, खर्चा, वो खर्चा क्या होता है भाई, वो होता है मूल्य कीमत गुणा खपत, यही तो होता है। अरे बोलो भाई, यही तो होता है ना। अब सवाल में बोला है कि खर्चे के अंदर 15% की वृद्धि हो जाती है, खर्चे में 15% की, और कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में कितने % की वृद्धि होगी वो बताना है। मान लेते हैं 20% की कमी या वृद्धि जो भी है। अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि हो जाएगी, माइनस में आएगा तो कमी हो जाएगी। तो भाई मैंने आपको बताया था खर्चे के ऊपर इफ़ेक्ट कितना पड़ेगा। खर्चे के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा पहले फॉर्मूले से कर लेते हैं, बाद में मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इफ़ेक्ट कितना पड़ेगा तो आप बोलोगे सर ये आता है a + b AB/100%। ठीक है, इफ़ेक्ट कितना पड़ गया 15% का, तो ये 15 आ गया। a कितना है 25 और ये b है, प्लस ये आ जाएगा 25b/100। तो ये 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो भाई इधर कितना बचेगा -10 बराबर लेस से लेके इनको जोड़ूंगा तो 100b, ये हो जाएगा 125b बटे के अंदर 100। तो मैं 25 से काट दूंगा, 25 पंजो 125, 25 चौक 100, 5 से काटूंगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 4 इधर आके गुणा हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ गया, b बराबर आ गया -8। तो भाई 8% की कमी हो जाएगी। ठीक है, कमी कितने की हो रही है, 8% की। सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, तो ये आपको आना चाहिए। इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए, एक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता देता हूँ। कभी कभी सवाल ऐसा इतना भयंकर आएगा आपके सामने, तो ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसके लिए हम दूसरा तरीका जान रहे हैं कि सवाल को करने का एक और तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, अब कौन सा तरीका लगाना है वो सवाल के डेटा पे डिपेंड करेगा कि सवाल में इजी डेटा है तो ये लगा देंगे, अगर कुछ भयंकर डेटा है तो वो लगाएंगे। तो आपने कहा सर देखो बता देता हूँ मैं, 25% की वृद्धि कर रहा है, कीमत के अंदर क्या कर रहा है 25% की वृद्धि कर रहा है। 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है। अगर जो प्राइस है, जो कीमत है वो पहले 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 4 पे 1 की वृद्धि हो गई। यहाँ तक ठीक है। चलो फिर आगे क्या कर रहा है, खर्चे में 15% की वृद्धि करता है। तो भाई 15% का मतलब कितना होता है, 15% का मतलब होता है 3/20। ठीक है ना। तो ये जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है,
इसके अंदर 20 पे 3 की वृद्धि करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 से 23 हो जाएगा। बोलो भाई ठीक है या नहीं, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे खपत निकालनी है, खपत। तो भाई खपत कैसे आएगी, तो आपने कहा सर खपत निकालनी है तो खर्चे को कीमत से भाग दे दो। देखो यहाँ पे अगर मैं खर्चे के अंदर अगर मैं कीमत का भाग दे दूँ तो मेरे पास में खपत आ जाएगी ना, बोलो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंजम्पशन निकाल रहा हूँ। कंजम्पशन का मतलब खपत, चाहो तो आप हिंदी में लिख लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। खपत, खपत कैसे आएगी, खर्चे के अंदर मुझे प्राइस का भाग देना पड़ेगा। तो भाई 20 के अंदर 4 का भाग दूंगा, 20/4, और ये आ जाएगा 23/5। ठीक है, अब इनको आप क्रॉस गुणा कर दो, तो 20 को 5 से गुणा करूंगा ये तो 100 हो जाएगा, और अगर 23 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 92, 92। तो 100 पे कितने की कमी हो गई भाई, 8 की कमी हो गई, तो यही हमारा परसेंट हो जाएगा, 8%। भाई 100 से 92 होने का मतलब है 8 की कमी हो गई ना 100 पे, तो प्रतिशत कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए, ये वाला तरीका भी आपको आना चाहिए। ठीक है, किसी किसी सवाल में ये तरीका आसान पड़ेगा और किसी किसी सवाल में ये वाला तरीका फॉर्मूला आसान पड़ेगा। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए, ये नहीं कि आपने एक तरीका सीख लिया और बस बात बन जाएगी, बात नहीं बनेगी। ठीक है ना, तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए मेरे दोस्त। चलो अगला सवाल फेंकता हूँ मैं आपके चेहरे पे, चेहरे को थोड़ा सा साइड में कर लेना, किसी के दांत टूट गए तो मुझे नहीं पता है। लो भाई सवाल नंबर 4 देखो, एक आदमी के वेतन में 50% की वृद्धि हो रही है। सवाल की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट काम करेगा वो सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, और बाद में 50% की कमी हो रही है, उसे कितना परसेंट हानि या लाभ हुआ। तो भाई पहले तो 50% की वृद्धि कर दी, फिर बाद में 50% की कमी कर दी, तो कितने का चेंज आ रहा है टोटल वो बताना है। ठीक है, तो बता देते हैं। तो आपने कहा सर जो भी इफ़ेक्ट पड़ेगा वो कितना आएगा, a+b+ab/100%। तो भाई देखो पहले 50% की वृद्धि कर रहा है 50, बाद में 50% की कमी कर रहा है तो -50, तो ये आ गया 50 × -50 बटे के अंदर 100। तो कितना आ जाएगा, देखो 50 से तो 50 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 25, तो ये आ गया -25%। तो भाई 25% की कमी हो जाएगी, सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तो हमने फॉर्मूले से कर दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगर फॉर्मूले से ना करें, 50% का मतलब हो गया 1/2, तो पहले वो 2 से 3 कर देगा, फिर बाद में 50% का मतलब होता है 1/2, 2 पे 1 की कमी कर देगा तो 2 से 1 कर देगा, तो टोटल इफेक्ट कितना पड़ जाएगा, 2 दूनी 4, और ये कितना आ जाएगा, 3 को 1 से गुणा करूँगा 3 आएगा, तो 4 पे भाई 1 की कमी हो जाएगी, तो 100 पे कितने की हो जाएगी, 25%। तो ये हमारा ऐसे भी हो गया, हमने फॉर्मूले से भी कर लिया और हमने रेशियो से भी कर लिया। ठीक है, तो ये सक्सेसिव पर सवाल है, अगर आपको पता है तो ये सक्सेसिव पर है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस में इस प्रकार के सवाल पढ़े थे सक्सेसिव पर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लेते हैं किसी की जो इनकम है, जो वेतन है वो 100 रुपये है, 50% की वृद्धि करेगा तो भाई ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर 50% की कमी कर रहा है तो 150 का 50% कितना होता है, 75 होता है, 75 की कमी करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 75। तो भाई पहले 100 था, अब 75 हो गया, तो कितने की कमी हो गई, 25%। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं हम, बीच में पता नहीं कौन सा सवाल ले लिया ये। सवाल नंबर 5 देखो आप, तो लो भाई सवाल नंबर 5, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी हो जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करना है। तो भाई देखो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो कैसे आता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है। आपने कहा मैंने लंबाई को 8% बढ़ा दिया और मैंने चौड़ाई को 10% की कमी कर दी,
तो भाई क्षेत्रफल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा वो बताना है। तो इसका इफेक्ट आप बता सकते हो कितना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 ये आएगा। a की जगह आ गया 8, b की जगह आ गया -10 प्लस 8 इंटू -10 बटे के अंदर 100। 8 में से -10 करूँगा तो -2 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना आ गया -0.8, तो ये कितना आ गया -2.8%। तो भाई 2.8% की कमी हो जाएगी, माइनस का मतलब है कमी, 2.8% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस सवाल का आंसर आ गया -2.8%। अब तो आप ये फॉर्मूला लगा लोगे किसी सवाल के अंदर, ये फॉर्मूला आपको इम्प्लीमेंट करना आ गया, ठीक है, कर सकते हो ना। चलो 2-3 सवाल और कर लो, फिर कुछ सवाल PW में भी दे देता हूँ मैं, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो सवाल नंबर 6, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसकी ऊंचाई में ऊंचाई कितनी परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो देखो सवाल में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है, आधार इंटू ऊंचाई। अब 1/2 है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं भाई, 1/2 से एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आधार को कितना बढ़ा रहा है, ये आधार को 40% बढ़ाएगा। ऊंचाई को कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए, तो 20% मान लो। एरिया पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, 60% का, तो इसमें फॉर्मूला लगा देना। 1/2 से कोई मतलब नहीं है, आधार इंटू ऊंचाई एरिया, ठीक है। तो कर लोगे ना, फॉर्मूला लगा लोगे ना, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अरे भाई कर लोगे तो ये आपका PW हो गया, ये आपका PW क्वेश्चन है, आपका प्लेनेट वर्क है, जिस भी प्लेनेट पे आप रहते हैं वहाँ से ये सवाल करना है। इसका आंसर आएगा 14.28%। तो मैंने आंसर बता दिया है, आप निकाल के देख लेना। आगे बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 देखो जी, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाती है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। मल्टी टैलेंटेड सर्विस आ गए भाई, मानना पड़ेगा दमदार सवाल। अब तो MTS का सवाल है, ऐसे थोड़ी हिलेगा MTS का सवाल, ऐसे हिलता नहीं है भाई। MTS का सवाल अच्छों से हिलता नहीं है, इतना लेवल है MTS का, समझ रहे हो तुम। देखो भाई क्या बोल रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4πr²। जो एरिया होता है गोले का वो 4πr² होता है। तो किस पे डिपेंड करेगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो जो एरिया है वो r² पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो भाई 16 से ही 2/3% का मतलब हो गया 1/6। तो जो त्रिज्या है पहले कितनी थी, पहली 6 थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 16 से ही 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है, 6 पे 1 की वृद्धि हो गई, 6 से 7 हो गई, तो r² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई, तो आप ये बोलोगे सर 4 और 9 13 की वृद्धि हो गई 36 पर। तो 100 पर कितने की वृद्धि होगी, देखो 4 से काट देते हैं, 4 से 25 बार कटेगा और 4 से 9 बार कटेगा। और अगर मैं 25 को 13 से गुणा करूं तो कितना आएगा, ये 250, 325 आ जाएगा। 325 बटे के अंदर आएगा 9, तो ये आ जाएगा 9 तिया 27, फिर 27 के बाद में कितना बचेगा, 5 55, 9 छिंग 54, फिर 1 बचेगा, 36 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 36 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, 36.1% हमारा आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना। अरे ऐसे ब्लेडी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो फोड़ दोगे ना उन्हें, ठीक है। ऐसे जब भी सवाल आपके सामने आएंगे तो आपको रेशियो लेना है और सवाल को ख़त्म कर देना है। चलो अगला सवाल, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये बताना है। CHSL 2022 का सवाल है, अच्छा सवाल है।
देखो सवाल तो अच्छा है, लेकिन ऐसे सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, पीछे हमने ऐसे सवाल कर लिए। तो ये सवाल आप PW में लिख लो, यह आपका प्लेनेट क्वेश्चन हो जाएगा, प्लेनेट वर्क है, ठीक है। PW से कर लोगे, इसका आंसर आएगा 38%। तो आप कर लेना, आंसर चेक कर लेना 38 आ रहा है नहीं आ रहा है। 38% इस सवाल का करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला लगा देना या आप कॉन्सेप्ट से करो तो उससे कर लेना, आपकी मर्जी है। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। आगे बढ़ रहे हैं, सवाल नंबर 9 देखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, इसका आंसर आएगा प्लस का 2.8%। 2.8% की वृद्धि हो जाएगी तो प्लस का आएगा, ठीक है। तो देख लेना आप फॉर्मूला लगा के, जो भी है 2.8% इसका आंसर आ रहा है। तो ये आपका PW हो गया, करके आपको चेक करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 पे। आंसर आप देख लेना अपने हिसाब से, मुझे पता नहीं है, मैं तो ऐसे ही टिक कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस का 2.8 आएगा या प्लस का 2.8 आएगा? चलो ये सवाल निकाल के बताओ कितना आ रहा है। मुझे लग रहा है इसमें प्लस का नहीं आएगा, शायद माइनस का आएगा। चलो निकाल लो फटाफट। देखो फॉर्मूला लगा देते हैं। लंबाई में क्या कर रहा है, 8% की बढ़ोतरी कर रहा है, और चौड़ाई में क्या कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है। तो ये आ जाएगा 8 इंटू, तो यहाँ माइनस का 2 आएगा, 0 से 0 कट गया, ये माइनस का 0.8 आएगा। ये सवाल तो शायद मैं आपको करवा भी चुका हूँ यार, सेम टू सेम सवाल है ये तो। हमने ये सवाल किया था ना पीछे, शायद ये किया था। माइनस का 2.8% आएगा, 2.8% की कमी हो रही है, ठीक है। चलो ये PW था आपका, लेकिन हमने कर लिया, कोई बात नहीं। सवाल नंबर 10 देखो। लो भाई सवाल नंबर 10, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, इसकी ऊंचाई में कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। ये सवाल भी हम कर चुके हैं ना, 14.28% आ रहा था, ठीक है। ये सवाल भी हम कर चुके हैं, PW लिख लेना इसको भी। ये सेम सवाल मैं करवा चुका हूँ, पीछे जाके देखना आप। आगे बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 11 पे। ये सवाल देखो, ये मैं करवा देता हूँ। यदि एक वस्तु की कीमत में 26.3% की वृद्धि हो जाती है, कितने की वृद्धि हो रही है, 26.3% की, ठीक है। तो घर का जो मालिक है वो क्या करता है, अपनी खपत में कितना परसेंट कमी करे ताकि उसका जो खर्चा है वो ना बढ़े। खर्चा ना बढ़ेगा ना घटेगा, इसका मतलब खर्चा क्या है, फिक्स है। तो हमारी और आपकी बात हुई थी कि जो खर्चा होता है वो कैसे निकलता है। तो आप ये बोलोगे सर कीमत को अगर खपत के साथ में गुणा कर दिया जाएगा तो खर्चा आ जाएगा, लेकिन सवाल में बोला है कि खर्चा क्या है, फिक्स है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। और जब खर्चा फिक्स होगा, दो संख्याओं को गुणा करने पे कोई क्वांटिटी अगर फिक्स हो रही है तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, वो क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा है, उल्टी, ठीक है। उल्टी का मतलब आप जानते हैं, उल्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोमिटिंग। उल्टी का मतलब होता है वोमिटिंग, तो उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, वोमिटा, ठीक है। तो रेशियो क्या होता है, वोमिटा होता है। ये रेशियो उल्टा हो गया। तो सवाल में बोल रहा है कि भाई जो कीमत है वो 26.3% बढ़ जाती है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो भाई 26 या 78 में 2 जोड़ूंगा 80 आ जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा, 80/3%। परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 लग जाएगा, 0 से 0 कट गया, 8/30। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/15। तो आप ये बोलोगे सर जो कीमत है वो पहले अगर 15 थी, 15 पे 4 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 19। तो कीमत हो गई 15 से 19, तो खपत कितनी हो जाएगी, 19 से 15। अनुपात उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है भाई। तो खपत में कितने की कमी हो गई, आप बोलोगे सर पहले 19 थी, 15 हो गई, तो 4 की कमी हो गई। 19 पे 4 की कमी हो गई, तो भाई 100 पे कितने की कमी होगी, बताओ कितना आएगा। तो ये 400/19 आ जाएगा, 400/19%। तो देखो एक तरीका तो हो गया, 19 का भाग दे दो 400 में, जो भी आंसर आएगा टिक कर देना। लेकिन भाग देने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, देखो नीचे 19 तो आएगा, ठीक है, 19 तो आएगा। तो इसके नीचे 19 नहीं है, तो ये वाला तो आंसर नहीं है।
ये दो आंसर तो वैसे कट गए, बचे हुए दो है, इनमें से पता लगाना है कौन सा है। तो यहाँ पे देखो ये सरल भिन्न है और ये मिक्स भिन्न है, तो मिक्स भिन्न को तुम सरल भिन्न में चेंज कर सकते हो। तो यूनिट डिजिट चेक कर लो, इकाएकांक। देखो मैं 19 को 20 से गुणा करूँगा, इकाएकांक 0 आएगा, और उस 0 में ये 1 जोड़ूंगा तो इकाएकांक 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो इकाएकांक 0 है ना मेरे भाई, तो ये वाला तो आंसर नहीं है। ऐसे मेरी तरह सोचना सीखो तुम। मैं कैसे सोचता हूँ, मैं पूरा सवाल नहीं कर रहा हूँ, पूरा आंसर भी नहीं देख रहा हूँ, केवल इकाई अंक से काम हो रहा है। देखो जब 19 को मैं 21 से गुणा करूँगा तो इकाएकांक कितना आएगा, 9 को 1 से गुणा करेंगे इकाएकांक 9 आएगा, ठीक है। उस 9 में मैं 1 जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा, तो इकाएकांक कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे इकाएकांक 0 ही आ रहा है, बट्टे में 19 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 21 ही 1/19%। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है बोल दो यार। तो मैंने आपको कुछ सवाल पीडब्ल्यू में भी दिए हैं, तो उन सवालों को आपको करना है, ये नहीं कि बस आपने हटा दिया। पीडब्ल्यू में सवाल देने का मतलब है आपकी प्रैक्टिस के लिए सवाल दे रहा हूँ मैं, आपको खुद करना है, साथ में मैंने आंसर भी बताया उनका, ठीक है। तो सवाल को करना है, बाद में आंसर चेक करना है कि जो मैंने बताया था वो आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं कि बस चलो भाई ठीक है, छोड़ना नहीं है। सवाल छोड़ोगे तो काम खराब हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो। लो भाई सवाल नंबर 12, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है और एक परिवार की खपत में 33 से ही 1/3% की कमी हुई है, तो खर्चे में परसेंट परिवर्तन निकालना है। तो कर दोगे ये सवाल, तो ऐसे सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, कर लोगे। खर्चा बराबर क्या होता है, कीमत इंटू खपत। तो कीमत में चेंज दे दिया, खपत में चेंज दे दिया, तो खर्चे पे कितना इफेक्ट पड़ेगा निकाल सकते हो। फॉर्मूले से निकाल लेना, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ये फ्रैक्शन आ रही है ना 33 से ही 1/3। अगर 25% की तरह कोई नॉर्मल होता तो कर लोते, तो आप इसमें फॉर्मूला मत लगा देना, ठीक है। फॉर्मूले से भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, फॉर्मूला मत लगाना, आप रेशियो से कर लेना इस सवाल को, ठीक है। रेशियो फॉर्मूला दोनों तरीके मैंने आपको सिखा भी दिए हैं। इसका आंसर आएगा 16 से ही 2/3%। तो ये आपका प्लेनेट वर्क है, पीडब्ल्यू क्वेश्चन है, कर लेना, ठीक है। करके चेक करना है भाई, ये पीडब्ल्यू देने का कोई मतलब निकलना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तरीके आपको रटेंगे नहीं। यहाँ पे क्लास में तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे फिर। तो ये पीडब्ल्यू में जो भी सवाल दे रहा हूँ आपको करना है, साथ में आंसर भी बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको भी पता रहे कि कौन सा आंसर आएगा कौन सा आंसर नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो थोड़ी आलिया से बात कर लेते हैं। हाँ आलिया, क्या हुआ, क्या कर रही हो, क्या नहा रही हो इस वक्त कौन आता है यार, किसके साथ नहा रही हो, ओह पानी के साथ नहा रही हो ठीक है, अभी मैं क्लास में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है। लो भाई देखो, आलिया भट्ट से हमारी बात हुई है, तो अभी पानी के साथ में उनका स्नान हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं अगला। सवाल नंबर 13 देखो, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हो जाती है, एक आदमी केवल 15% तक अपना खर्चा बढ़ाना चाहता है, तो उसे खपत में कितने % कमी करनी चाहिए। तो कर लोगे, फॉर्मूला लगा देना, हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ केवल। तो यह आपका पीडब्ल्यू क्वेश्चन है, आपका प्लेनेट वर्क है, करना है, आंसर आएगा 8.7%। तो निकाल लेना, जो भी आंसर आ रहा है मैच कर लेना, ठीक है। पीडब्ल्यू आपको मिलाने ही है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, ये सवाल आपको मिलाने हैं, समझ में आ रही ना बात, तभी इतने सारे सवाल दे रहा हूँ मैं पीडब्ल्यू में, नहीं तो नहीं देता अभी। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 14, पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है, तो भाई पेट्रोल की खपत को कितना % कम करें ताकि जो खर्चा है वो केवल 10% बढ़ेगा। तो ये सवाल भी आप कर लोगे, पीडब्ल्यू में दे रहा हूँ ये सवाल भी, ये आपका पीडब्ल्यू सवाल है, इसका आंसर आएगा 12%। या चलो ये सवाल तो देखो मैं करवा देता हूँ। देखो कीमत में कितने की हो रही है, जो प्राइस है वो प्राइस भाई पहले 60 थी तो कितनी हो गई, 75 हो गई।
फिर इसने क्या बोला है, जो खर्चा है वो 10% बढ़ गया, तो जो खर्चा है एक्सपेंडिचर 10% का मतलब होता है 1/10। तो ये 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। ये काटूंगा कितना आ जाएगा, 15 चौक 60 और 15 5 75। तो मैंने अनुपात ले लिया, 4:5 हो गया। तो भाई मुझे क्या निकालना है, खपत निकालनी है। तो खपत कैसे आएगा, खर्चे के अंदर प्राइस का भाग दूंगा तभी तो खपत आएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा, अनुपात 11/5 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 को 5 से करूँगा 50 हो गया, और 11 को 4 से करूँगा 44 हो जाएगा। तो भाई कितने की कमी हो गई, 6 की कमी हो गई 50 पर। तो 100 पर कितने की कमी हो जाएगी, 12%। 12% कमी हो रही है। चलो अगला सवाल देखो, कुछ नए टाइप के सवाल लेते हैं, बहुत हो गया ये खपत तपत। तो भाई अब हमारे पास में आ चुके हैं कुछ नए प्रकार के सवाल। तो पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, अब इंटरेस्ट आएगा सर। कब से सवाल पे सवाल दे रहे थे सर, अब कहानी का टाइम आया है। चलो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। देखो क्या हो गया, जैसे आपकी वाली का बर्थडे है, ठीक है, और आपकी जेब में 1000 रुपये हैं। आपकी जेब में क्या है, 1000 रुपये। ये एग्जाम्पल शायद बैठेगा नहीं मुझे लग रहा है। चलो मैं इसी का ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो नमक वाला ही चीनी का एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसको हम बाद में दे देंगे। आपकी वाली का नाम लेते कितनी चेहरे पे खुशी आ गई भाई। सबको याद आ गई होगी, दिमाग में पिक्चर तो बनी गई होगी, हाँ हमारी वाली वैसी है। देखो कहानी सुनो। आपके बापूजी ने आपको 100 रुपये दे दिए और बोला बेटे इन 100 रुपये में जो भी चीनी आती है वो आपको लेकर आनी है, ठीक है। तो आप गए भाई और 100 रुपये में 20 किलो चीनी उठाकर चले आए। 100 रुपये आपको आपके पिताजी ने दिए और आप 20 किलो चीनी उठाकर लेकर आ गए ना। फिर एक दिन क्या हुआ, रातों रात क्या हो गया, चीनी का जो दाम था वो कम हो गया। भाई चीनी की जो प्राइस थी, चीनी की जो कीमत थी वो क्या हो गई, कम हो गई। अब आप अखबार तो पढ़ते नहीं हो, ना ही आपके पिताजी पढ़ते हैं, उन्हें क्या पता कि चीनी कम हो गई, चीनी का जो दाम है वो कम हो गया। तो वही फिर 1 महीने के बाद में आपके पिताजी ने फिर आपको 100 रुपये दिए और आपको कहा बेटे ले पकड़ 100 रुपये, जा भाग के जा मार्केट में, 20 किलो चीनी लेके आया था ना पिछली बार, जा 20 किलो चीनी और लेके आ जा। अब भाई चीनी का जो दाम है वो तो कम हो गया, तो 100 रुपये में तो ज़्यादा चीनी आएगी ना। अब पहले चीनी का जो भी दाम था वो चीनी का दाम कम हो गया, तो आपने दुकानदार को दिए भाई लो पकड़ 100 रुपये और मुझे तो वही 20 किलो चीनी दे दो। तो उसने 20 किलो चीनी दे दी और उसको कुछ पैसे वापस देने लग गया था। वो जो दुकान वाला है वो कुछ पैसे वापस दे रहा था। भाई चीनी का दाम कम हो गया ना, तो 100 रुपये में 20 किलो पहले आती थी, अब तो चीनी का दाम कम हो गया, तो अब 100 रुपये में तो 20 किलो से ज़्यादा चीनी आएगी ना। तो उसने 20 किलो चीनी ले ली और दुकान वाला उसको कुछ पैसे वापस देने लग गया, तो उसने पैसे नहीं लिए। उसने कहा नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं लेना भाई, मुझे पैसे मत दे तो एक काम कर, ये जो पैसे तेरे पास बच गए ना, इनकी जितनी भी चीनी आती है ना वो चीनी दे दे मुझे, पैसे मत दे। तो भाई उसने 5 किलो चीनी और दे दी, कहा ले पकड़ 25 किलो चीनी हो गई। तो बापूजी को ले जाकर दे दी भाई चीनी, लो पकड़ो 25 किलो। बापूजी हो गए बड़े खुश, यार मेरा बेटा तो बड़ा कमाल कर रहा है, पिछली बार तो 20 किलो चीनी लेके आया था, इस बार 25 किलो लाया है। अब बापूजी को क्या पता कि प्राइस कम हो गया, जो पैसे वापस दे रहा था इस गधे ने वो पैसे वापस नहीं लिए, उस पैसे की जगह इसने 5 किलो चीनी ले ली। समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलो देखो सवाल पे आते हैं, सवाल से समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रही है कहानी। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि भाई नमक की जो कीमत है वो 15% कम हो गई। तो पहले ये 272 रुपये लेके जाता था मार्केट में और कुछ नमक खरीद के लाता था, ठीक है। अब अगर उसको उतना ही नमक खरीदना है जितना ये पहले खरीदता था, तो उसको पैसे कम ले जाना पड़ेगा। भाई चीनी का दाम 15% कम हो गया,
तो इसको पे से भी 15% कम ले जाने पड़ेंगे। बोलो भाई। तो आप बोलोगे सर ये कितनी बार कट जाएगा, 5 से काटूंगा 3 बार, 5 से काटूंगा 20 बार, और 2 से काटूंगा तो ये 10 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा तो ये 136 बार कट जाएगा, और 136 को 3 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 408 आएगा ना, 408 बटे में 10 है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 40.8 आएगा। तो भाई अगर नमक की कीमत में 15% की कमी हो गई तो इसको पे से भी 15% कम ले जाने पड़ेंगे। तो मैंने 272 का 15% निकाल दिया, 40.8 आएगा। तो अगर इसको पहले जितना ही नमक खरीदना है तो भाई इतने पैसे कम ले जाने पड़ेंगे। दुकान वाला इसको 40.8 रुपये वापस दे रहा था 272 में से, कि ले भाई 40.8 पकड़। ये बोल रहा है नहीं 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 नहीं, मुझे 40.8 रुपये नहीं चाहिए भाई, 40.8 में जितना नमक आता है वो और दे दो मुझे। तो इसने भाई इसके हाथ में 2 किलो नमक और थमा दिया। 40.8 रुपये की जगह इसने 2 किलो नमक उसके हाथ में और थमा दिया। तो आप मुझे बताओ कि 2 किलो नमक का प्राइस इतना है तो 1 किलो नमक का प्राइस कितना हो जाएगा। ये 40.8 है, आधा करूँगा कितना हो जाएगा, 20.4। तो भाई ये क्या है, करंट प्राइस। ये आ गई हमारे पास करंट प्राइस। नमक की जो करंट प्राइस है, जो घटी हुई कीमत है, अभी वर्तमान में नमक का जो मूल्य चल रहा है वो कितना है, 20.4 रुपये पर किलो। तो सवाल में यही पूछा है कि नमक की घटी हुई कीमत कितनी है, 20.4 रुपये पर किलो। बोलो समझ में आया क्या? अरे मैंने आपको जो भी बात समझाई वो समझ में आया क्या? तो देखो ये इन सवाल को करने का बहुत ही बेस्ट मेथड है। इस सवाल को करने का और भी मेथड हो सकता है, लेकिन मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ जो सबसे बेस्ट है, जिसको आप कम टाइम में सोल्व कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, जितना भी प्राइस दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है, उसका जो भी 15% कम ज़्यादा हो रहा है निकालना है और बराबर पुट करना है, 1 किलो का प्राइस निकाल देना, आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? तो ये तो हो गया करंट प्राइस निकालने का सबसे बेस्ट मेथड। अब अगर हमसे ये पूछ ले कि प्रारंभिक मूल्य क्या था नमक का, वो बताओ। 15% घटने से पहले, 15% कमी होने से पहले नमक का मूल्य क्या था वो बताओ। तो उसको हम कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। तो अगला सवाल लेते हैं और वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो देखो, उम्मीद करता हूँ ये तो समझ में आ ही गया होगा। जो करंट प्राइस निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। नहीं समझ में आया तो आगे सवालों से समझ में आ जाएगा। लो भाई देखो, जब ये सवाल में पूछ लिया जाएगा कि प्रारंभिक मूल्य बताओ, तो करंट प्राइस निकालने का, वर्तमान मूल्य निकालने का मैंने आपको जो तरीका बताया सबसे बेस्ट है। लेकिन प्रारंभिक मूल्य पूछ लिया जाएगा तो हम सवाल को अप्रोच कैसे करेंगे? देखो कुछ नहीं करेंगे, करंट प्राइस निकाल लेंगे। तो आपने कहा भाई वस्तु की कीमत में अगर 20% की कमी आ जाती है तो मुझे पे से भी 20% कम ले जाने पड़ेंगे। अगर मुझे उतना ही माल चाहिए जितना मैं पहले खरीदता था, तो भाई वस्तु की कीमत में 20% कमी आ गई तो मुझे पैसे भी 20% कम ले जाने पड़ेंगे। लेकिन इस भाई साहब को पता तो है नहीं, ये भाई साहब अखबार तो पढ़ते हैं नहीं, तो ये 360 रुपये लेके मार्केट में पहुंच गए। तो आपने कहा भाई 360 का 20% कितना होता है, 20% का मतलब 1/5, तो कितना हो गया, 72 रुपये हो गए। ठीक है, तो भाई 72 रुपये से कम ले जाने थे, 72 रुपये इसे कम ले जाने थे, लेकिन ये भाई साहब तो 360 रुपये लेकर पहुंच गया। तो भाई दुकानदार ने कहा ये लो, जितना माल आप पहले खरीदते थे उतना ही माल दे रहा हूँ और ये आपके 72 रुपये वापस पकड़ो। वापस दे रहा था 72 रुपये। ठीक है, इसने कहा भाई वस्तु का जो मूल्य है वो 20% कम हो गया, तो ये 72 रुपये आपके वापस पकड़ो। लेकिन ये तो गधा है ना, इसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे वापस नहीं चाहिए, मुझे वापस नहीं चाहिए, मुझे तो आप 72 रुपये में और जितनी वस्तु आती है वो दे दो। तो इस भाई साहब ने 2 किलो और इसके हाथ में थमा दिया। 72 रुपये की जगह इसने 2 किलो वस्तु इसके हाथ में थमा दी, ले भाई पकड़। तो 1 किलो का कितने मूल्य हो जाएगा, 36 रुपये। 1 किलो का मूल्य आ गया 36 रुपये। तो ये करंट प्राइस है। अभी मैंने आपको करंट प्राइस निकालना सिखाया था, तो ये करंट प्राइस है। ठीक है,
चलो अब प्रारंभिक कैसे निकालते हैं वो देखो। तो आपने कहा वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो गई। 20% का मतलब 1/5 होता है। अगर वस्तु की कीमत पहले 5 थी तो भाई 5 पे 1 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 4। तो ये प्रारंभिक है, ये तो है प्रारंभिक और ये है वर्तमान। ठीक है, तो आपने कहा करंट प्राइस 36 है, 4 की वैल्यू 36 है, मतलब कि 9 गुणा करना है। तो भाई इसको 9 गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 45 रुपये। तो पहले वस्तु की कीमत थी 45 रुपये पर किलो। तो ऐसे निकालना है आपको। निकाल लोगे ऐसे? बोलो भाई निकाल लोगे ना? 45 रुपये हमारा सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये कीमत पे बनने वाले कुछ सवाल हो गए। अगर करंट प्राइस पूछा जाए तो भी निकाल सकते हो। अगर आपको इनिशियल मूल्य पूछा जाए तो भी आप निकाल सकते हो, प्रारंभिक मूल्य 45। बोलो निकाल लोगे ऐसा करके? आगे बढ़ जाए। अब आगे नया सवाल ले ले। ठीक है, देखो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 17 क्या बोल रहा है। देखो भाई जब इस प्रकार के सवाल आपके सामने होंगे तो आप कैसे करेंगे बता देता हूँ मैं। अरे आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ समझ में तो आ रहा है? ठीक है, बोल देना मुझे कहीं नहीं समझ में आए तो देखो मैं सवाल पढ़ देता हूँ। केले के मूल्य में, लो भाई आपकी फेवरेट चीज़ आ गई, केला आ गया। केले के मूल्य में 16.66% की वृद्धि होने पर एक आदमी 1 रुपये में 8 केले कम खरीद पाता है, तो वह आदमी 1 रुपये में पहले कितने केले खरीद पाता था? तो भाई अब क्वांटिटी का खेल है। क्या है? क्वांटिटी। पहले वो जितने केले लाता था अब 8 केले कम ला रहा है। तो आपने कहा भाई पहले ये 1 रुपये का खर्चा करता था और अभी भी ये 1 रुपये का खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो जो खर्चा है वो क्या है, फिक्स है। जो हमारा खर्चा है, खर्चा क्या होता है, कीमत इनटू खपत। ठीक है, तो आप बोलोगे खर्चा क्या है, फिक्स है। तो अगर खर्चा अगर फिक्स है तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अनुपात क्या होगा, उल्टा। बोलो ये बात मैंने आपको बताई या नहीं बताई? दो संख्याओं को गुणा करने पे अगर कोई चीज़ फिक्स हो रही है तो इनका जो अनुपात होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। तो आपने कहा 16.66% का मतलब होता है 16 सही 2/3%, और इसका मतलब 1/6 होता है। तो भाई मूल्य के अंदर आपने वृद्धि कर दी। अगर मूल्य पहले 6 था तो 6 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी, 7 हो जाएगा। पहले 6 था अब 7 हो गया तो खपत उल्टी हो जाएगी, 7/6 हो जाएगी। पहले 7 केले खरीद के लाता था अब 6 केले खरीद के ला रहा है, तो अब कितने केले कम खरीद रहा है, 1 केला कम खरीद रहा है। और इस 1 की वैल्यू सवाल में है 8 केले कम खरीद रहा है। 1 की वैल्यू 8 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 7 56। तो भाई पहले 56 केले खरीदता था और अभी वो 48 केले खरीदता है। तो सवाल में पहले वाले पूछे 56, सवाल का आंसर आ जाएगा 56। बोलो कैसा लगा? अरे अच्छा लग रहा है, फीलिंग आ रही है अच्छी वाली, अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, मैंने आपकी फेवरेट चीज़ ली है यार। जो जिम में जाते हैं ना वो लोग वो इसी चीज़ को खाते हैं ज़्यादातर, मैंने देखा है वो इसी को खाते हैं। केले में क्या प्रोटीन ज़्यादा होती है, प्रोटीन होती है, फाइबर होता है। ये भाई कोई न्यूट्रिशन की क्लास नहीं चल रही, मैथ की क्लास चल रही है। आप देख लेना केले के बारे में। सवाल ले रहे हैं अगला हम। अगला सवाल देखो 18 नंबर। लो भाई सवाल नंबर 18 और सवाल नंबर 19, दो सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक ग्राहक आ गया भाई, जागो ग्राहक जागो, 80 रुपये में 6 केले अधिक खरीद सकता है। केले के मूल्य में कमी होने के बाद में प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई इसमें आप करंट प्राइस निकाल लेना। करंट प्राइस निकाल लेना क्या है, 1 केला कितने रुपए का आ रहा है, करंट प्राइस आ जाएगी। अरे करंट प्राइस निकालना मैंने आपको सिखाया है ना, कर लोगे ना ये सवाल। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, जो भी आंसर आएगा बता देना। आंसर मैं बस बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 32। अब आपको ये सवाल करके देखना है 32 आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, सवाल का आंसर 32 आएगा। सवाल आपको खुद करना है, ये PW में दे रहा हूँ मैं आपको। यह आपका PW सवाल है, प्ले नेटवर्क है, तो आपको ये करना है। सवाल नंबर 18। ठीक है, 1 दर्जन के अंदर कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। तो 1 केले का मूल्य निकाल लेना, फिर 12 से इंटू कर देना, तो 12 केले का मूल्य आ जाएगा। तो 12 केले का मूल्य आएगा 32 रुपये, तो वो प्रति दर्जन हो जाएगा। तो ये सवाल PW से कर लोगे, करंट प्राइस ही निकालनी है।
इसमें भी करंट प्राइस निकालनी है। गेहूं की कीमत में 15% कमी होने पर एक गृहिणी 2,720 रुपये में 6 किलो गेहूं अधिक खरीदती है। गेहूं की घटी हुई कीमत क्या है? तो इसमें भी करंट प्राइस निकालनी है। तो देखो 2,720 का 15% निकाल लेना, तो इतना पैसा कम ले जाना पड़ेगा क्योंकि प्राइस घट गई ना। लेकिन ये तो इतना पैसा लेके गई तो उसके हाथ में 6 किलो और थमा दिया। तो आप 1 किलो का निकाल लेना कितना आ रहा है। 68 इसका आंसर आएगा, निकाल के चेक करना है, ठीक है। तो ये दोनों सवाल आपकी PW है भाई, आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्लास के अंदर ही। एक्स्ट्रा सवाल आपको कहीं और से मिलाने नहीं पड़ेंगे, सारे सवाल मैं क्लास में दे रहा हूँ। तो कर लोगे दोनों सवाल PW में, आगे बढ़ सकते हैं, आपकी इजाज़त है। एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, ये दोनों सवाल तुम PW में कर लोगे ना। देखो आगे बढ़ो सवाल नंबर 20 पर। लो भाई इतना लंबा सवाल यार, मतलब पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने अपनी खपत को इतना कम कर दिया कि जो खर्चा है, जो व्यय है, वो 19% बढ़ गया। यदि परिवार में पहले चीनी की खपत 38.7 किलो थी तो चीनी की खपत में कितनी कमी कर दी गई, वो पूछा है। तो भाई आप जानते हैं कि जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो कैसे निकलता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है, मूल्य गुणा खपत, ऐसे ही तो निकलता है। तो भाई आपने कहा कि मैंने चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि कर दी, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस के अंदर 53% की वृद्धि हो गई, मतलब कितना हो गया? 100 से कितना हो गया? 153। बोलो यहाँ तक ठीक है? तो आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल ठीक है, 100 से 153 हो गया ये। और जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो कितना हो गया? वो 19% ज़्यादा हो गया भाई। पहले अगर 100 था तो अब कितना हो जाएगा? 119। लेकिन हमें निकालनी है खपत, कंजम्पशन कैसे आएगी? खर्चे को प्राइस से डिवाइड कर दो भाई। अगर मुझे C निकालना है तो C कैसे निकलेगा? यही तो आएगा, E/P बराबर C, ये आएगा ना यहाँ से, इस फॉर्मूले से, ठीक है। ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा ना। अरे बोलो भाई, सही है ना? देखो तो यहाँ से जब मैं इसमें भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 100/100 अनुपात 119/153। तो भाई ये तो कट के 1 आ गया, और ये 17 से काटूंगा तो 17 9 153 और 17 7 119, 7/9 आ जाएगा। अब ये 9 इधर क्या कर रहा है? ये भाग में है, इधर जाएगा गुणा में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 9:7, ठीक है। तो मुझे ये पता लग गया कि जो इनकी खपत थी वो पहले 9 थी, बाद में 7 हो गई। लेकिन सवाल में बोला गया है कि पहले उनकी खपत 38.7 है, तो 9 की जो वैल्यू है वो 38.7 है। हमें सवाल में क्या बताना है? कितनी कम कर दी गई। तो 9 से 7 हो गई, मतलब आपने 2 कम कर दी। आपने क्या कर दी? 2 कम कर दी। 2 की वैल्यू बतानी है। तो भाई अगर 9 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 का भाग दे दो ना इसमें, 9 से काट दो इसको। 9 चौक 36, 36 के बाद में कितना बचेगा? ये 36 और 2 बचेगा, 2.7 27, 9 तिया 27, तो ये आ जाएगा 4.3 आ जाएगा भाई। 1 की वैल्यू आ गई 4.3, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 की वैल्यू आ जाएगी 8.6, 8.6 किलो कम कर दी। बोलो कर लोगे ना इसे? 8.6 कम कर दी। लल्लू ही सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। 8.6 हमारा आंसर आ गया। आज तो हमने बहुत सवाल कर लिए यार, 20 सवाल कर लिए, मतलब गजब का आंकड़ा है आज तो यार। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं नेक्स्ट। ये सवाल कौन करेगा? ये सवाल जो भी करेगा उसको मेरी तरफ से अभी एक डायमंड शेक दिया जाएगा तुरंत। डायमंड शेक से वो कुछ भी कर सकते हैं, उसके गले में पहना भी सकते हैं, उसके साथ पी भी सकते हैं।
डायमंड शेक जानते हो क्या? ये पहली बार ही नाम सुन रहे हो? डायमंड शेक नहीं जानते यार तुम? इतने बड़े हो गए डायमंड शेक नहीं जानते यार? तुम नहीं जानते हो? हाँ, मैं ना उससे बात कर रही थी, बीच में वो आ गया, नहीं तो मैं उसको बहुत बुरा मारती हूँ। अरे बोलो भाई, डायमंड शेक जानते हो क्या तुम? चलो बताऊंगा मैं अभी आपको डायमंड शेक क्या होता है। इधर देखो, सवाल कर लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो आपने कहा जी चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, तो ज्ञात करें उतने ही रुपए में। सवाल में बोला गया है कि उतने ही रुपए में, जो खर्चा है वो फिक्स है, ठीक है। खर्चा बराबर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर प्राइस इनटू खपत, यही होता है। खर्चा सवाल में क्या बोला गया है? फिक्स है, उतने ही रुपए में। अगर खर्चा फिक्स है तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यह आपकी और हमारी बात हो गई है। चलो, तो आपने कहा कीमत में 35% की गिरावट आ जाती है, तो भाई 35% का मतलब क्या हो गया कि अगर पहले 100 थी तो 35% की कमी हो जाएगी, तो अब कितना हो जाएगा? 65। भाई प्राइस का अनुपात ये आ गया, तो खपत का अनुपात कितना आ जाएगा? 65/100। अनुपात तो उल्टा होता है ना। अगर मैं 5 से काट दूं तो 13 पंजो 65 और 20 पंजो 100, 13/20 आ गया। अब सवाल में क्या बोला गया है कि चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। तो पहले 13 खरीद रहा था, अब 40 खरीद रहा है, तो अतिरिक्त कितनी मात्रा हो गई? 7। तो हमें 7 की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। और 7 से कटने वाली केवल एक ही संख्या है, 56। 42 भी 7 से कटता है क्या? ये 7 से नहीं कटेगा, ये भी 7 से नहीं कटेगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब कौन सा होगा वो बताना है, बता देते हैं। तो आपने कहा पहले वो 104 किलो खरीदता था सर, पहले 13 किलो खरीदता था, 13 की वैल्यू 104 है, तो 13 अंटे 104, 13 अंटे 104 होता है ना, तो 7 अंटे कितना हो जाएगा? 56। तो 56 हमारा सवाल का आंसर आ गया। बोलो भाई कैसा लगा? कैसा लगा रे, कैसा लगा, कैसा लगा, लगा 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 रे, लगा 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 रे, लगा 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 रे, लगा रे लगा। देखो 56 आ गया था ना इसका सवाल का आंसर। आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल। भाई मुझे गाने तो आते नहीं है, लेकिन गा लेता हूँ तुम्हारे सामने, प्रैक्टिस कर रहा हूँ गाने, ठीक है। अभी थोड़ा सा बेकार राग में, धुन में गाता हूँ, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँगा तो अच्छी राग हो जाएगी, ठीक है। कमेंट करके बताना कैसा गाना गाता हूँ। अभी तो राग मेरी बहुत ही बेकार है, मुझे पता है, आपको भी गुस्सा आ रहा होगा जब मैं गाना गाता हूँ। ये मास्टर पागल तो नहीं हो गया? लेकिन एक दिन जब बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा ना, तब याद करोगे मुझे, देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो जी। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण एक आदमी अपनी खपत में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो जाए। यदि मूल्य बढ़ने के बाद में वह 150 किलो दाल की खपत करता है, तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसने कितने किलो दाल की खपत की थी, आपको बताना है। तो कर लोगे? PW में दे दूँ ये सवाल भी, लल्लू ही सवाल है। बोलो भाई कर लोगे ना? चलो ये सवाल मैं करवा देता हूँ, अगला सवाल PW में दे दूँगा, ठीक है। अरे बोलो ठीक है ना? देखो इधर देखो, तो आपने कहा सर जो खर्चा होता है एक्सपेंडिचर, वो होता है प्राइस इनटू खपत, कंजप्शन। तो आपने कहा मूल्य के अंदर 32% की वृद्धि कर दी, जो प्राइस है 32% का मतलब हो गया कि 100 से कितना हो गया? 132 हो गया। अब आप बोल रहे हो कि आपका जो खर्चा है वो 10% बढ़ गया, तो जो एक्सपेंडिचर है 10% का मतलब कितना हो गया? 100 से 110 हो गया, ठीक है भाई। चलो जी भाई ठीक है। यदि मूल्य बढ़ने के बाद में 150 किलो दाल की खपत करता है, तो खपत निकाल लेते हैं। खपत निकालने के लिए एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 1।
और यहाँ मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 11 से कट जाएगा 10 बार, और ये 11 से कितनी बार कटेगा, 12 बार। और चाहो तो काट सकते हो आप, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 6, तो 5/6 आएगा। अब ये 6 भाग के अंदर इधर गुणा में चला जाएगा, तो ये 6:5 आ गया। सवाल में क्या बोला है, मूल्य बढ़ने के बाद में 150 किलो दाल की खपत करता था, तो बाद में 150 किलो करता था, 5 की वैल्यू 150 किलो है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 तिया 15, तो 30 आ जाएगी, 30 किलो। सवाल में पूछा है प्रारंभ में कितने किलो करता था, तो 6 की वैल्यू निकालनी है, 30 से गुणा करूँगा तो 6 की वैल्यू आ जाएगी, 6 तिया 18, 180 किलो। 180 रिंग रोड पर गाड़ी आज घुमाएंगे, बेट सलोनी तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ठीक है, आज हम मैडम का हैप्पी बर्थडे नहीं मनाएंगे, आज सलोनी का बर्थडे मनाएंगे भाई। अब ये सलोनी है कौन, राम ही मालिक है। 180 किलो हमारा सवाल का आंसर है। ठीक है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल पीडब्ल्यू में दे रहा हूँ। देखो ये सवाल है, मैं आपको पीडब्ल्यू में दे रहा हूँ। इस सवाल में पूछा है अंडों की दर में 25% की गिरावट के कारण, दर का मतलब हो गया प्राइस, जो मूल्य है वो, कोई भी 162 रुपये में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद लेता है, फिर प्रति दर्जन अंडे की मूल दर क्या है। मूल दर का मतलब हो गया ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब हो गया प्रारंभिक। आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना है कि कितना है, तो आप पहले तो करंट प्राइस निकाल लेना, करंट प्राइस, पहले आपको करंट प्राइस निकालनी है। करंट प्राइस निकालने के बाद में ये जो प्राइस है वहाँ से आप वर्तमान, अच्छा सॉरी, आप वो निकाल लेना, कौन सी, प्रारंभिक वाली, पहले करंट निकाल लेना, उसके बाद में प्रारंभिक निकाल लेना। तो ऐसे सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, सवाल का आंसर आएगा 27। ठीक है, आंसर देख लेना, मैच कर लेना, 27 आएगा। तो ये पीडब्ल्यू हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर लेते हैं 24। लो भाई, सरकार आ गई। सरकार ने चीनी के मूल्य में 15%, चीनी का मूल्य 15% घटा दिया गया, जिसके कारण जो कस्टमर है वो 1258 रुपये में 7.4 किलो चीनी ज़्यादा खरीद लेता है। तो भाई प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या है बताना है। ये सवाल ही मैं करवा चुका हूँ, प्रारंभिक मूल्य निकालना है, निकाल ही लोगे। तो भाई पीडब्ल्यू में लिख लो इस सवाल को, आपका प्लेनेट वर्क है ये। सवाल का आंसर आएगा 30 रुपये प्रति किलो। पहले आप इसमें करंट प्राइस निकाल लेना, करंट निकालने के बाद में प्रारंभिक निकाल लेना। ठीक है, 15% का मतलब 3/20 होता है, तो पहले 20 था तो अब कितना हो गया, 17 हो गया। करंट निकालोगे तो 17 की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से 20 की वैल्यू निकाल लेना, तो 30 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कर लोगे। कमेंट करके बताना है कि आपने सारे पीडब्ल्यू वाले सवाल किए हैं या नहीं किए हैं। अगर पीडब्ल्यू वाले सवालों में कोई डाउट है तो बता देना, क्वेश्चन नंबर लिख देना, और लिख देना सर डाउट है, तो अगली क्लास जब भी परसेंटेज की आएगी तो उसमें वो सवाल करवा दिया जाएगा। ठीक है, इतना काम तो कर ही सकते हो ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। ये देख लो, वैसा ही सवाल है जो एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन वाला सवाल था, वैसा ही सवाल है, बट सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी गई और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है, सेम टू सेम अभी आपको दिख जाएगा। देखो मैं सवाल पढ़ के सुना देता हूँ। एक सिनेमा हॉल में, लो भाई सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने का मौसम बन रहा है यार, कभी गए थे क्या तुम भी उसके साथ में? बताओ, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। कौन कौन उसके साथ गया है मुझे बताओ पिक्चर देखने। सर हम तो पिक्चर देखने जाते नहीं हैं, हम तो ऐसे बना लेते हैं खुद ही। अच्छा, इतने महान डायरेक्टर हो गया तुम, इतने महान डायरेक्टर बन गए तुम क्या यार? फिर तुम गणित क्यों पढ़ रहे हो फिर? अरे तुम डायरेक्टर हो, तुम खुद ही बना लेते हो, तो भाई क्यों गणित पढ़ रहे हो? तुम तो यार वैसे ही मतलब बहुत पैसे वाले होंगे। कौन कौन सी पिक्चरें हिट गई है तुम्हारी, बताना 1 मिनट मुझे। हाँ बताओ। चलो सवाल पे आते हैं, बाद में करेंगे बातें। तो आपने कहा कि सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% की कमी कर दी गई
और सीटों की जो संख्या थी वो बढ़ाई जाने के कारण कुल राजस्व में 83 1/3% की कमी हो गई, बढ़ोतरी हो गई। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो ज्ञात करें कितनी सीटें बढ़ाई गई। तो देखो भाई, जो राजस्व होता है, राजस्व क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ। राजस्व है, राजस्व हिंदी का वर्ड है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवेन्यू। क्या बोलते हैं? रिवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब आप इनकम भी बोल सकते हो, आय भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो जो इनकम होती है, जो राजस्व होता है, वो क्या होता है? राजस्व मतलब आपने कितना रेवेन्यू प्राप्त किया। जैसे मान लेते हैं कि एक टिकट, दो टिकट है, टिकट दो है, दो टिकट है और एक टिकट का मूल्य 50 रुपये है, तो टोटल राजस्व कितना आ जाएगा? 100 रुपये। यही तो आएगा। तो ये क्या आ गई? टिकट की संख्या। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टिकट की संख्या, टिकट इनटू एक टिकट का प्राइस। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? एक टिकट का प्राइस। तो दो टिकट का प्राइस कितना हो जाएगा? 100 रुपये। तो ये राजस्व आ जाएगा। अरे ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया क्या? अगर एक टिकट 10 रुपये की है तो 5 टिकट कितने की हो जाएगी? 50 रुपये की हो जाएगी ना। तो वही चीज़ है ना। तो यहाँ टिकट का प्राइस आ गया और यहाँ टिकट की नंबर आ गई, मतलब संख्या। चाहो तो टिकट की संख्या भी लिख सकते हो, टिकट की संख्या। अब आप मुझे ये बताओ, जितनी टिकट होगी उतनी तो सीटें होंगी ना भाई। सिनेमा हॉल में कोई आदमी खड़ा खड़ा तो देखेगा नहीं। हाँ, पिक्चर चल रही है, मैं तो खड़ा खड़ा देख रहा हूँ, ऐसे बैठ के तो देखेगा। तो जितनी टिकट वह बेचेगा उतनी ही सीटें होगी, जितनी सीटें होगी उतनी ही टिकटों की संख्या होगी। सही बात है। तो निकाल लेते हैं। तो आपने कहा भाई, क्या कहा आपने कि टिकट के मूल्य में 1% की कमी कर दी जाती है। ठीक है भाई, निकालना क्या है? हमें तो सीटों की संख्या निकालनी है। सीटों की संख्या का मतलब हो गया मुझे टिकट की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? टिकट की संख्या। तो आप ये बोलोगे सर टिकट की संख्या निकालनी है तो ये प्राइस को उठा के इधर ले आओ। ये गुणा में है तो इधर आएगा, भाग में आ जाएगा प्राइस, रिवेन्यू बट्टा प्राइस। चलो करते हैं सवाल को। पहले इसका मतलब बता दो मुझे, इसका मतलब कितना है? इसका मतलब बता दो मुझे कितना है। देखो इसका मतलब कितना हो जाएगा, मुझे तो डायरेक्ट याद है। इसका मतलब होता है 5/6। अब 5/6 कैसे होता है तो बता देता हूँ। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। जब आप इसको 5 से गुणा कर दोगे ना तो 5/6 आ जाएगा 83 1/3%। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और अगर आप याद नहीं है तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो। इसको ब्रेक कैसे करोगे? 80% प्लस 3:1/3%। ये हो जाएगा 4/5। ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 1 10/3। 10/3 हो जाएगा। 100 को हटाऊंगा नीचे, 0 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। एलसीएम आएगा 30, 5 चिंग 30, 6 चौक 24। यह आपको निकालना पड़ेगा, वो इलाज नहीं है। तो ये आ गया 25/30। 5 से काटूंगा तो 5/6 आ जाएगा। तो आपने कहा सर जो रिवेन्यू है, जो रिवेन्यू है वो इतना परसेंट बढ़ जाता है, मतलब कि पहले 6 था तो 6 पे 5 बढ़ेगा तो कितना हो गया? 11। और जो प्राइस है वो प्राइस 1% की कमी हो जाती है। अगर पहले 100 थी तो अब कितना हो जाएगा? 99। तो भाई यहाँ से अगर मैं रिवेन्यू को प्राइस से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास में टिकट की संख्या आ जाएगी, नंबर ऑफ टिकट या नंबर ऑफ सीट। तो ये तो आ जाएगा 6/100 और ये 11 से कटेगा तो 1/9 आ जाएगा। 1/9 आ गया। और चाहो तो काट भी सकते हो, वरना रहने दो, क्रॉस गुणा कर दो इनको। तो 9 पंजे 45, 9 छिंग 54। तो ये आ गया 54/100। 54/100। अब सवाल में क्या बोला गया है कि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है। तो भाई 100 की जो वैल्यू है वो 350 है। हमें क्या निकालना है? सीटें कितनी बढ़ाई गई थी। तो 54 से 100 हो गई तो कितनी बढ़ा दी आपने? 46। तो आपने 46 सीटें बढ़ा दी थी। 46 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई देखो 0 से तो 0 कट गया,
5 से काटूंगा तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अगर 2 की वैल्यू 7 है, मुझे 46 की निकालनी है, तो दोनों साइड में मैं 23 से इंटू कर देता हूँ। तो 46 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 7 या 21, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 151। बोलो समझ में आया? ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, बिना इस कैलकुलेशन के तो आंसर नहीं आएगा। तो ये वही सवाल हो गया, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन। ऐसे ही तो निकालते थे, ऐसे ही तो करते थे। तो वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी ये बड़ी संख्या दे दी ना इसने, जिसके कारण ये निकालने में थोड़ा सा टाइम लग गया। अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, वरना निकालने में टाइम तो लगेगा। मेरे पास में कोई इलाज नहीं है, इलाज एक ही है, आप याद कर लो। 83:1/3% का मतलब होता है 5/6। कर लोगे इतना, उसके बाद में सेम ही कॉन्सेप्ट है, 151 हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब। लो ये सवाल और देख लो, उसके बाद में नया टाइप शुरू करेंगे। जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी हो जाती है तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो जाएगी। यदि राजस्व प्राप्ति में 17% की वृद्धि होती है तो X का मान बताना है। तो ये वही सवाल है, शुरुआत में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद है तो, A + B + AB/100। तो वहाँ से ये सवाल हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है कि राजस्व जो रिवेन्यू है, हमारा जो रिवेन्यू है वो वस्तु की कीमत हो गई, मतलब प्राइस, और बिक्री कितने की हो रही है, तो ये कंजप्शन हो जाएगा, बिक्री। यहाँ पे बिक्री लिख लो हिंदी में। तो आप ये बोल रहे हो कि सर कीमत में 35% की कमी हो गई तो माइनस का 35%, और बिक्री में X% की वृद्धि हो गई तो X%। तो राजस्व पे टोटल इफेक्ट कितना पड़ेगा? ये जो इफेक्ट आएगा वो आएगा A + B + AB/100, और इफेक्ट कितना पड़ रहा है 17% का, तो ये 17% के बराबर हो जाएगा। X की वैल्यू निकाल लोगे, इसका आंसर आएगा 80, निकाल के चेक करना। आंसर इसका 80 आएगा, निकाल के चेक करना, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। PW का सवाल हो गया, ये PW है, प्लेनेट वर्क है। अगला सवाल देखो। तो देखो अब अलग प्रकार के सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गए हैं। इन सवालों को करने का क्या तरीका होता है वो मैं बताता हूँ। तो देखो आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसको एक बार आप पढ़ लो। देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ, आप तो नहीं पढ़ोगे मुझे पता है, आपको तो फुर्सत ही नहीं है उसके दिल की बातें पढ़ने से। देखो एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 60% बढ़ जाती है और उसका खर्चा 70% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगी या घट जाएगी ये बताना है। तो इन सवालों को करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है, मैंने आपसे कहा था एक सवाल को हम 1000 तरीके से कर सकते हैं, बस फ़र्क इतना सा है कि हमें केवल 3 या 4 तरीके आते हैं, बाकी के 995 तरीके हमें नहीं आते हैं। चाहो तो आप बैठ के रिसर्च कर सकते हो उन पे और उन तरीक़ों को खोज सकते हो, लेकिन इतना टाइम किसके पास में है? हमें तो बैंक पीओ निकालना है ना, हमें कौन सा आर्यभट्ट बनना है, ठीक है ना। तो हमें बैंक पीओ निकालना है, एक सवाल को करने का एक तरीका आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। हम तो मास्टर है इसलिए 3-4 तरीके ध्यान में रखते हैं एक सवाल को करने के, लेकिन आपको एक तरीका ध्यान में रखना है बेस्ट वाला, जो बेस्ट वाला कम टाइम लगे जिसमें। तो इस सवाल को करने का जो बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड टू सोल्व these type of bloody questions, वो कौन सा तरीका है? वो है एलिगेशन। वो कौन सा है? एलिगेशन। एलिगेशन इन सवालों को एकदम आसान बना देता है, एकदम लल्लू बना देता है, एकदम हलवा बना देता है। तो एलिगेशन इन बेकार सवालों को करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ये वाला जो सवाल है अभी हम परसेंटेज में पढ़ रहे हैं, तो मैं इस सवाल को एलिगेशन से नहीं बताऊंगा। एलिगेशन टॉपिक जब भी पढ़ाऊंगा, वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ, चाहे तो आप
प्लेलिस्ट में जाके मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास में ये वाला सवाल देख सकते हैं। एलिगेशन की क्लास में ये सवाल मैंने करवा दिया है। ऐसे मैंने 7-8 सवाल एलिगेशन से करवाए हैं, तो वहाँ से आपको ये पूरा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये एलिगेशन से करोगे इस सवाल को तो सबसे बेस्ट मेथड है एलिगेशन, ठीक है। और आपको एलिगेशन से करना है ये सवाल। यहाँ तो मैं अभी 3-4 तरीके बताऊँगा आपको, लेकिन आपको एलिगेशन से ये सवाल करना है, सबसे अच्छा तरीका है। समझ गए मेरी बात को? यहाँ मैं एलिगेशन नहीं बताऊँगा, एलिगेशन की क्लास में ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ पे जाके आप वीडियो में देख सकते हैं। एलिगेशन वाली प्लेलिस्ट खोलो और वहाँ पे देखो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो इस सवाल को हम परसेंटेज के तरीके से सोल्व करेंगे। देखो बताता हूँ। तो आपने कहा अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% का मतलब हो गया वो 3/4 क्या करता है, खर्च करता है। 3/4 खर्च करता है। तो ये अनुपात है, तो मैं इसको 100 से गुणा कर देता हूँ ताकि परसेंटेज निकालने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो भाई 400 रुपये कमाता है तो 300 रुपये खर्च करेगा। तो मैंने कहा उसकी जो इनकम है वो 400 रुपये है, और ये भाई साहब 300 रुपये खर्च कर देंगे, तो सेविंग कितने करेंगे, सेविंग करेंगे 100 रुपये। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब आपने कहा कि उसकी जो इनकम है, उसकी जो आय है वो 60% बढ़ जाती है। तो जब मैं आय को 60% बढ़ाऊँगा तो 400 का 60% कितना हो जाएगा, 240। 240 बढ़ गया। और उसका जो खर्चा है वो 70% बढ़ जाएगा, तो 300 का 70% निकालूंगा, कितना आ जाएगा, 210। तो भाई 240 उसकी इनकम बढ़ गई, 210 उसका खर्चा बढ़ गया, तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ जाएगी, 240 में से 210 गया तो कितना आएगा, 30 रुपये उसकी सेविंग बढ़ जाएगी। तो आपने कहा सेविंग पहले 100 थी, अब 30 बढ़ गई। 100 पे 30 बढ़ने का मतलब है कितनी बढ़ गई, 30%। 30% सवाल का आंसर आ गया भाई। 100 पे 30 का इंक्रीजमेंट हो गया तो 30% आंसर आ गया ना। तो ये परसेंटेज के तरीके से मैंने सवाल बता दिया। चलो यहाँ पे मैं एलिगेशन से भी बता देता हूँ, आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। देखो एलिगेशन से हम कैसे करेंगे सवाल को। एलिगेशन वहाँ लगता है जहाँ पर दो चीज़ों को जोड़ा जाता है। तो आपने कहा सर इनकम क्या होता है, खर्चा प्लस सेविंग। तो आपने यहाँ पे लिखा खर्चा एक्सपेंडिचर, यहाँ सेविंग, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो इनकम आ जाएगी। अब आपने कहा सर 75% खर्च करता है, मतलब कि 3/4। अगर ये 4 रुपये कमाता है तो 3 खर्च कर देगा और 1 रुपया सेविंग में ले लेगा। अब आपने कहा उसकी जो आय है वो 60% बढ़ जाती है, इनकम 60% बढ़ गई, खर्चा 70% बढ़ गया। 70 में से 60 को माइनस करूँगा 10 आएगा। ऊपर वाला अनुपात और नीचे वाला अनुपात बराबर होता है। यहाँ 1 की जगह 10 है तो 3 की जगह कितना हो जाएगा, 30। तो नीचे वाला अनुपात ऊपर वाला अनुपात बराबर आ गया। अरे भाई 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 3 की वैल्यू 30 आएगी ना। आपने कहा ठीक है। अब यहाँ जो बीच में वैल्यू आती है ना, बीच में वैल्यू आती है ना, वो इन दोनों के बीच में होती है। आप बोलोगे सर 60 से बड़ी संख्या यहाँ पर आ गई, तो यहाँ 60 से छोटी संख्या आएगी, और छोटी संख्या लेकर आनी है तो 60 में से 30 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30%। तो सेविंग कितनी बढ़ जाएगी, 30%। तो एलिगेशन यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, और जो एलिगेशन होता है वो इन सवालों को करने का बेस्ट मेथड है। क्या है बेस्ट मेथड? एक तरीका और है जो केवल मैं ही बताता हूँ और पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताता। वो तरीका कौन सा है? आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, और अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं। पहले ही मैं 2 तरीके बता चुका हूँ इस सवाल को करने का। एक तीसरा तरीका और है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे मास्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक सवाल को 3-4 तरीके से करते हैं। बच्चों पे इंप्रेशन हो जाएगा, यार मास्टर को तो बहुत ज़्यादा आता है, यार मास्टर बहुत तगड़ा है, एक सवाल को 3-4 तरीके से करते हैं ऐसे ही सोचते हैं ना। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा ताकि आप ऐसा सोचें, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़े। जो बच्चे हैं गणित में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं
उनके लिए बता रहा हूँ। तो एक तरीका और है, चलो बताता हूँ मैं। उसको हम बोलते हैं लाइन मेथड। क्या बोलते हैं? लाइन मेथड। अब लाइन मेथड ये नहीं है कि लाइन वो वाली लाइन नहीं है जो आप उस पर मारते हो, वो वाली लाइन नहीं है। देखो कौन सी लाइन है, बात करते हैं। तो हमारा ये जो मेथड है बहुत ही ख़ास किस्म का मेथड है, हर किसी के पल्ले पड़ता नहीं है, और जिसके पल्ले पड़ जाता है उसको मज़ा आ जाता है। लाइन मेथड। तो आपने कहा 75% का मतलब हो गया 3/4। 3/4 75% का मतलब, अगर उसकी इनकम 4 है तो 3 वो खर्च करेगा, तो सेविंग में कितना आएगा? 1। इतनी कहानी आपको समझ में आ रही है? ठीक है ना। 75% खर्च करता है मतलब 3/4, 4 में से 3 खर्च करेगा, 1 सेविंग करेगा। अब लाइन मेथड क्या होता है? आपने कहा सर इनकम के 4 खाने हैं, इनकम कितनी है? 4। तो मैंने भाई 4 खाने बना दिए इनकम के, 1 2 3 4, ये इनकम के खाने हो गए। ये क्या है? इनकम, 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 इनकम और इनकम। इनकम के 4 खाने हो गए, जिसमें से 3 खाने एक्सपेंडिचर के हैं, ये 3 खाने एक्सपेंडिचर के हैं, और ये बचा हुआ जो है वो सेविंग का है। एक लाइन में हम इनको सजा लेते हैं, इसलिए इनको लाइन मेथड बोलते हैं। एक लाइन का ही मामला है। अब आपने कहा कि उसकी जो आय है वो 60% बढ़ जाती है, तो भाई इसकी जो इनकम है वो 60% बढ़ जाती है, और खर्चा 70% बढ़ जाता है, खर्चा 70%। तो सेविंग में कितना आएगा बताना है। तो आपने कहा सर उसकी इनकम तो 60% बढ़ गई, लेकिन खर्चा 70% बढ़ गया। इनकम तो 60 बढ़ी, खर्चा उसने 70 बढ़ा दिया, तो उसने 10 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए। 10 रुपये यहाँ भी ज़्यादा खर्च कर दिए, 10 रुपये यहाँ भी ज़्यादा खर्च कर दिए, और 10 रुपये यहाँ भी ज़्यादा खर्च कर दिए। टोटल 30 रुपये ज़्यादा खर्च हो गए। तो ये 30 रुपये कहाँ से आएंगे? ये यहाँ से उठाएगा, यहीं से तो उठाएगा। तो भाई 60 में से ये 30 रुपये ज़्यादा खर्च इधर हो जाएंगे, तो इधर कम हो जाएगा। भाई 30 रुपये इधर ज़्यादा खर्च कर देगा तो इधर कम करना पड़ेगा। तो भाई 60 में से, यहाँ 60 है ना, 60 में से 30 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए इस साइड में, तो इधर मैंने 30 कम कर दिए, तो सेविंग कितनी बढ़ जाएगी? 30%। बोलो कैसा लगा हमारा ये लाइन मेथड? हमारा ये लाइन मेथड आपको कैसा लगा? मज़ा आया नहीं आया? तो ये एक सवाल ही बताने वाला हूँ मैं इस लाइन मेथड से। अगर आपको लाइन मेथड सीखना है, लाइन मेथड अगर आपको अच्छा लगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करना है। 4-5 बच्चों के अगर कमेंट आ जाएंगे तो मैं लाइन मेथड पर एक नया वीडियो बना के 10-8 सवाल आपको कल सिखा दूंगा लाइन मेथड। और अगर लाइन मेथड अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, एलिगेशन सबसे बेस्ट मेथड है। अब सवाल बता रहा हूँ, ना तो मैं उसमें लाइन मेथड बताऊँगा, ना मैं उसमें एलिगेशन बताऊँगा। कौन सा तरीका बताऊँगा? परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो मैं केवल परसेंटेज वाले मेथड से ही करूँगा। तो अगला सवाल, कुछ सवाल मैं PW में दूंगा, कुछ सवाल मैं बताऊंगा। सवाल नंबर 28 फेंक रहा हूँ आपकी आंखों के सामने। देखो भाई सवाल नंबर 28, तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं, और अगर लाइन मेथड लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं केवल परसेंटेज बताऊंगा क्योंकि परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है। बाकी एलिगेशन भी बता दूंगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं है एलिगेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन जब एलिगेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। क्यों फालतू में यहाँ पे टाइम ख़राब कर रहे हैं, मेरा भी और आपका भी। ठीक है, एक सवाल को दोबारा बताने का क्या मतलब है? मैंने आपको बोल दिया, आप एलिगेशन वाली क्लास में जाके देख लेना। देख लोगे ना भाई? अरे देख लोगे नहीं, यही बता दूँ मैं, देख लोगे पक्का? पक्का। वो क्या करती है? यार तुम फ़ोन क्यों नहीं करते हो? पक्का करोगे ना? पक्का, पक्का। देखो मैं बता रहा हूँ, तो एक आदमी अपनी आय का 87.5 खर्च करता है, तो इसका मतलब कितना होता है? इसका मतलब होता है 7/8। देखो 1/8 का मतलब होता है 12.5%।
अगर मैं 7 से गुणा कर दूं इसको तो 7/8 कितना आ जाएगा, 87.5%। तो ये आपको याद रखना है, या फिर आप ब्रेक करके भी कर सकते हो तोड़ के। तो आपने कहा भाई इतना खर्च करता है, तो उसकी जो इनकम है वो 8 है। अगर वो 7 खर्च कर देगा, एक्सपेंडिचर 7 हो गया, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 1। अनुपात है तो मैं इसको 100 मान सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मैंने 100 से गुणा कर दिया अनुपात को ऊपर नीचे। अगर वो 800 रुपये कमाता है तो 700 रुपये खर्च करेगा, 100 रुपये सेविंग हो जाएगी। तो आपने कहा भाई उसकी आय में 59% की वृद्धि हो जाती है, तो इसका 59% कितना होता है, 800 का 59 कितना होता है, देखो 8 से गुणा करूँगा, 8 नम 72 का आएगा, 2 हासिल का 7, 8 पंजू 40 और 47, 472 रुपये। इतनी उसकी आय बढ़ जाती है, और उसका खर्चा 67% बढ़ जाएगा। तो 7 49 का 9 हासिल का 4, 7 42 और 4 46, 469 रुपये। 472 रुपये उसकी इनकम बढ़ गई और उसका खर्चा बढ़ गया 469। तो सेविंग कितनी बढ़ जाएगी भाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 रुपये, 3 रुपये उसकी सेविंग बढ़ जाएगी। 100 पे 3 बढ़ने का मतलब है कितनी बढ़ गई, 3%। 100 पे 3 बढ़ने का मतलब है कितनी बढ़ जाएगी, 3% बढ़ जाएगी। चलो अब कुछ सवाल मैं PW में दे देता हूँ आपको, कुछ सवाल PW में लिख के ले जाओ। लो भाई तुम्हारे भाई का नाम आ गया है। मोहन ने परिवार के खर्चे तथा बचत का अनुपात 5:3 है, लेकिन उसके खर्चे में 60% की बढ़ोतरी हो जाती है, आय में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। ये बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है भाई, इसकी आय 25% बढ़ रही है, अपने आप को ज़्यादा हीरो समझ रहा है क्या? हाँ, खर्चे में 60% की, 10,000 रुपये कमा रहा है, 20,000 रुपये हो गई मान लेते हैं इसकी इनकम, तो ये तो भाई अरमानी की जूते पहनेगा, 10,000 रुपये के तो शूज पहनेगा, एप्पल की वॉच लाएगा, एप्पल का मोबाइल लाएगा। सपने देखो भाई जी के। चलो क्लास लंबी हो रही है क्या, 1.5 घंटा हो गया क्या क्लास को होते हुए? चलो 3-4 सवाल और करने वाले हैं, एक सवाल मैं करवाऊंगा, बाकी 3-4 आपको PW में दे दूंगा, क्लास खत्म हो जाएगी। 5-10 मिनट की बात और है। तथा 25% बढ़ती है, 3500 रुपये बचत में कमी हो जाती है। मोहन के परिवार की बढ़ी हुई इनकम कितनी है बताना है। तो भाई आपने कहा मोहन है, ये खर्च और बचत का अनुपात, इनकम कितनी हो जाएगी भाई, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर और ये सेविंग आएगी। आपने कहा सर खर्चा है 5 और सेविंग है 3, ये अनुपात है, तो अनुपात को मैं गुणा कर सकता हूँ, मैंने 100 से गुणा कर दिया। तो आप ये बोलोगे 100 से गुणा क्यों किया, ताकि परसेंटेज निकालने में आसानी हो, इसलिए 100 से गुणा कर लिया। तो 500 रुपये खर्च करने के बाद में 300 रुपये बच जाते हैं, इसका मतलब वो 800 रुपये कमाता होगा। अब आपने कहा खर्चे में 60% की बढ़ोतरी हो जाती है, 500 का 60% कितना हो जाएगा, 300, 300 की बढ़ोतरी हो गई। और इनकम में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है, 25 × 200, इनकम 200 बढ़ जाती है भाई। 800 का 25% 200 आएगा, 500 का 60% 300 आएगा। तो आप मुझे ये बताओ, इनकम 200 रुपये बढ़ जाती है, खर्चा 300 रुपये बढ़ जाता है, तो सेविंग कितनी कम हो जाएगी? आप बोलोगे सर 100 रुपये कम हो जाएगी, क्योंकि 100 रुपये ज़्यादा खर्च कर देता है ना ये। 200 रुपये बढ़ गया, 300 रुपये खर्च कर दिया, मतलब 100 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए, तो हमारी जो सेविंग है वो 100 रुपये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर मैं यही लिख देता हूँ, सेविंग है वो 100 रुपये कम हो गई, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 3500 रुपये कम हो गई, तो 100 की जो वैल्यू है वो 3500 है भाई। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 की वैल्यू आ गई 35। निकालना क्या है, बढ़ी हुई आय कितनी है, बढ़ी हुई आय निकालनी है। पहले 800 रुपये कमाता था, 200 रुपये बढ़ गई, तो बढ़ने के बाद में इनकम कितनी हो गई, 1000।
अगर एक की वैल्यू 35 है तो 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35,000। के का मतलब क्या होता है? 1000। 35,000। बोलो समझ में आ गया कि लल्लू ही सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। अब 3-4 सवाल मैं आपके मुंह पे फेंक के मार रहा हूँ पीडब्ल्यू में, ठीक है? अपने मुंह को साइड में कर लेना, वरना कहीं लग जाएगी, बाद में मम्मी के पास जाके रोओगे, मुझे नहीं पता है। देखो सवाल नंबर 30। सलोनी अपनी आय का 25% बचाती है। यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है और खर्चे में 45% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? तो ये सवाल आपको घर से करके लाना है, प्लेनेट वर्क है आपका पीडब्ल्यू, ठीक है? आंसर आएगा इसका 25%। सलोनी की जो सेविंग है वो 25% बढ़ जाएगी, तो आंसर आएगा 25%। तो निकाल के ट्राई करना है सवाल को, आंसर मैंने बता दिया है, ठीक है? प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी, बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी मेरे दोस्त। प्रैक्टिस करनी है, सवाल का आंसर निकालना है 25%, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने सारे पीडब्ल्यू के सवाल कर लिए हैं या नहीं किए हैं, कमेंट करके जाना है, ठीक है? अगला सवाल देखो। तो देखो भाई सवाल नंबर 31 क्या बोल रहा है कि एक आदमी का मासिक खर्च, सीजीएल मेंस 2022 का सवाल है। तो ये तो पीडब्ल्यू में तो क्या, ये मैं ही करवा देता हूँ, ठीक है? अभी तुमसे होगा या नहीं होगा पता नहीं है, मेंस का सवाल है तो मैं ही करवा देता हूँ, ठीक है? तो आपने कहा मासिक खर्च उसकी मासिक बचत से 66 से ही 2/3% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में 1040 रुपये की वृद्धि होती है। आरंभिक व्यय कितना है? शुरुआत में खर्चा कितना था हमें ये बताना है भाई, ठीक है? तो आपने कहा शुरुआत में खर्चा कितना है वो बताना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी इनकम, और ये हो गया एक्सपेंडिचर, तो ये आ जाएगी सेविंग। आपने कहा जो मासिक बचत है वो 66 से ही 2/3% अधिक है, ठीक है ना? उसका जो मासिक खर्च है वो बचत से इतना ज़्यादा है, तो 66 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है? तो आप बोलोगे सर इसका मतलब होता है 2/3, यही होता है। तो मासिक खर्च उसकी बचत से इतना ज़्यादा है, अगर बचत उसकी 3 है तो 3 पे 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो भाई खर्च कितना हो जाएगा? 5। बोलो भाई सही बात है या नहीं? अरे 3 पे 2 ज़्यादा हो जाएगा, 3 सेविंग मान ली तो खर्चा 5 हो जाएगा ना, सवाल में ये तो बोला है। अब चाहे तो ये अनुपात है तो मैं इसको 300 और 200 भी मान सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल मान सकते हो, अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई 500 रुपये खर्च करने के बाद 300 रुपये बच जाते हैं, इसका मतलब वो 800 रुपये कमाता है, ठीक है? यहाँ तक 800 रुपये क्या करता है? वो कमाता है। इतनी बात क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई क्या बोला है, यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि हो जाती है, आय में कितने की वृद्धि हो रही है? 44% की। तो मैंने इसमें 44% की वृद्धि कर दी, तो 800 का 44% कितना होता है? 8 चौक 32 का आएगा 2, हासिल का 3, 8 चौक 32, 32 और 3 35, 352। 352 उसकी इनकम बढ़ जाती है। फिर इसने बोला है कि मासिक व्यय में 60% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे खर्चे में 60% की वृद्धि करेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 300। 300 आएगा ना? तो आप मुझे बताओ 352 उसकी इनकम बढ़ गई और खर्चा 300 बढ़ गया, तो सेविंग कितनी बढ़ेगी? 52 रुपये बढ़ जाएगी। जो सेविंग है वो 52 रुपये बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना? तो और 52 की जो वैल्यू है सवाल में दे रखी है 1040। सवाल में बोला है उसकी बचत 1040 रुपये बढ़ जाती है, 52 की वैल्यू 1040 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। 2 से कटेगा ना ये, 1 की वैल्यू 20 आ गई। आरंभिक खर्चा कितना है? शुरुआत में जो खर्चा था वो कितना है? 500। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 500 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 10,000। 10,000 आएगी ना? 500 को 20 से गुणा करूँगा 10,000 ही तो आएगा। के का मतलब 1000 होता है, 10,000।
10,000 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बोलो कैसा लगा? अरे अच्छा लगा या नहीं लगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अरे ठीक है। अब जो भी सवाल है, 2-3 सवाल बच गए वो मैं PW में दे देता हूँ और क्लास हो गई ख़त्म। ये हमारी क्लास का आखिरी सवाल था। तो PW के 2-3 सवाल दे देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको गुड नाइट बोल देता हूँ। तो देखो भाई, अगला सवाल नंबर 32 क्या है, देख लो भाई। सवाल नंबर 32, एक आदमी अपनी आय का 33 से ही 1/3% बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाती है और खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि होगी ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 14%। तो आप निकाल के ट्राई करना, 14% इसका आंसर आ रहा है PW। मेंस का सवाल है बट लल्लू ही सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, लल्लू ही है। 14% आंसर आ रहा है, निकाल लेना। चलो एक और सवाल लिख लो PW में, उसके बाद छुट्टी करते हैं। जा 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 मुझे ना दिखा, ये इश्क तेरा, ये प्यार तेरा, ओ जा 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 मुझे ना दिखा। चलो सवाल पे आ जाओ। राधा अपनी आय का, लो जी राधा जी का नाम आ गया भाई, राधा जी का नाम आ गया यार, मतलब गजब का प्रेम था यार इनका। अपनी आय का 25% बचाती है। यदि इनके खर्चे में 20% की वृद्धि होती है और इसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करनी है। CGL 2021 का सवाल है, फोड़ देना भाई इसको, ठीक है। तो आप PW क्वेश्चन है, ये भी PW है, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी है आपको। 56% सवाल का आंसर आएगा। आंसर में साथ में बता के जा रहा हूँ ताकि आपको तकलीफ़ ना हो, आंसर में बता के जा रहा हूँ, ठीक है। 56% आंसर आएगा, PW का सवाल है, CGL 2021 में। फोड़ दोगे ना सवाल को। तो आज की क्लास में हमने 33 सवाल कर लिए भाई। 33 सवालों में से 20 सवाल मैंने बताए होंगे, 13 सवाल PW में दिए होंगे। तो इतना आज का हमारा एवरेज था, बढ़िया एवरेज था, मज़ा आ गया आज की क्लास में, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया आज की क्लास में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है, आप अगर प्यार देना चाहते हैं इस क्लास को, तो लाइक का बटन दबा के ज़रूर जाइए और एक बढ़िया सा कमेंट करके जाइए कि सर मतलब मज़ा आ गया सर आपसे पढ़ के, बहुत तगड़ा पढ़ा रहे हो सर आप, ऐसे कंटिन्यू पढ़ाते रहो, बस मज़ा आ जाएगा। ऐसे एक बढ़िया सा कमेंट करके जाना है और अपने 2-4 दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए। उनको लगना चाहिए भाई आप उनके भले के बारे में सोच रहे हो, वैसे मुझे पता है आप नहीं सोचते हो, बट उनको तो लगना चाहिए ना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं। हमारी क्लास में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, दिल से आभार, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। और तो मैं आपको क्या बोलूँ, बता दीजिए, बोल देता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।